दोस्तों ये चौथा मंगलवार ये समझ लीजिए कुछ ऐसा आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। बड़ा मंगलवार कुछ खास होने वाला आपके लिए, और इसमें जो मैं उपाय बताने वाला हूं, जितने भी आज तक के 3 बड़े मंगलवार के उपाय आपको बताए, उनमें से अगर आपने इन उपायों को नहीं करा जो चौथे बड़े मंगलवार पर खास होने वाले हैं, तो ये समझ लीजिए 3 मंगलवार तक जितनी भी आपकी प्रक्रिया थी उसका कोई खास लाभ आपको देखने को नहीं मिलता है। तो चौथा बड़ा मंगलवार आपके लिए बेहद खास है और बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वो मंगलवार है जब हम अग्रसर हो रहे हैं 5वें बड़े मंगलवार की तरफ। एक साल में सिर्फ ये चौथा मौका आता है जब हम हनुमान जी को खुश करते हैं और उनका आशीर्वाद अपने ऊपर लाते हैं। यह समझ लीजिए जिस भी इंसान के ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है, उस इंसान के ऊपर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है, और हनुमान जी के ऊपर साक्षात शिव जी का आशीर्वाद है। और आपको भी पता होगा सूर्य जी ने जो सवा अपना ओस दिया हुआ था हनुमान जी को, तो हनुमान जी को खुश कर लिया। अपने आप हम ऐसे इंसान बन जाएंगे जो लोगों के चाहते होंगे, कॉन्फिडेंस होगा, चेहरे पर एक अलग तरह की चमक होगी, लोग हमसे आकर्षित होंगे। बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, कोई शत्रु से शत्रुता चल रही है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई दिक्कत है, या जमीन जायदाद से कोई दिक्कत हो रही है, बिजनेस से अन्य समस्याओं से कोई दिक्कत हो रही है, ये समझ लीजिए हर तरीके के सपनों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी हनुमान जी के पास आने वाली है। और वो सारे सपनों को आपको पूर्ण करेंगे। आप सपने देखो, जिम्मेदारी के साथ उसको निभाने की क्षमता हनुमान जी के पास है। तो चलिए उपायों की तरफ आते हैं, क्या खास उपाय करा जाए। तो आज के उपायों में से हम कुछ ऐसे उपाय लेके आए हैं जो गृहस्थ जीवन के लिए भी हैं, विद्यार्थी जीवन के लिए भी हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, उनके लिए भी उपाय बता रखा है। कुछ ऐसे उपाय हैं जो चमत्कारी, कारगर, जिन्होंने भी कराए उनका जीवन बदल गया। और एक उपाय तो सर ऐसा है कि अगर आपने कर लिया तो आप ये समझ लीजिए ये उपाय सच में हनुमान जी को बहुत प्रसन्न करता है, और उनका आशीर्वाद उस इंसान की तरफ जरूर आता है जिसने ये बड़ा उपाय करा। हाँ, थोड़ा सा मेहनत वाला है, थोड़ा सा आपको श्रद्धा रखना पड़ेगा, थोड़ी सबूरी रखना पड़ेगा। आपको हनुमान जी के लिए अपने तन और मन हर तरीके से अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। दिन मंगलवार पूरा दिन हम हनुमान जी के लिए समर्पित रहेंगे। उपाय क्या होगा? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है। उठने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद गुलाब का जो इत्र होता है, इत्र अपने ऊपर डालना है। इत्र डालने के बाद लाल कपड़ा आप धारण करेंगे। लाल कपड़ा धारण करने के बाद पीला जो चंदन होता है उससे अपने मत्थे पर लगाएंगे, और एक लाल सिंदूर लगाएंगे। इससे क्या होता है, ये जो पूरी आपकी वेशभूषा है ये हनुमान जी को बहुत पसंद है, और हनुमान जी कहते हैं कि जितने भी भक्त इस वेशभूषा को धारण करते हैं मैं उनसे बहुत प्रसन्न होता हूं। तो ये धारणा जो बनी है हनुमान जी के प्रति, और ये जो आपने वेशभूषा धारण करा है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फलदायी होने वाली है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने नहा लिया, कपड़े पहन लिया, अब आपको क्या करना है, एक ऐसे कमरे का या एक ऐसे आंगन का या एक ऐसे छत का चुनाव करना है जहां पर हनुमान जी हैं, या अगर आपके आसपास थोड़ी दूर पर मंदिर है जहां हनुमान जी हैं, वहां पर आप इस प्रक्रिया को कर पा रहे हैं तो वहां पर चले जा सकते हैं। सीधी सी बात है कि आप घर पर रहिए, घर पर ही इस प्रक्रिया को करिए, ज्यादा सही रहेगा। जितने भी जगह में आपको आसन ग्रहण करना है या पूजा करना है उसको सही तरीके से पानी से धुलाव कर लें। उसके बाद एक साफ चौकी लेना है। साफ चौकी पर लाल कपड़ा आपको बिछाना है। लाल कपड़े पर एक तांबे की प्लेट जो होती है वो रखना है। तांबे की रख लो या पीतल की रख लो। उसके ऊपर जो गुलाब होता है, फूल या गेंदा का जो फूल होता है, लाल फूल ले लेना और पीला फूल ले लेना। इनको मिक्स करके उसी प्लेट पर रखना। थोड़ी सी बीच में जगह बनाकर रखना। इस बीच जगह में क्या है, पंचमुखी भगवान जी की फोटो हम रखेंगे। पंचमुखी हनुमान जी की फोटो अगर आपके पास है या मूर्ति है तो वहां पर रख दीजिए। अगर ये मूर्ति आपके पास नहीं है तो एक और मूर्ति आप रख सकते हैं। बैठे हुए हनुमान जी को आप वहां पर बिठा सकते हैं। ये समझ लीजिए जो हनुमान जी को आपने विराजित करा है उनकी आभा शक्ति और उनका ओज आपके वातावरण में आ जाता है, जिसका आशीर्वाद आपके ऊपर बनता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आसन ग्रहण कर लेना है। आसन ग्रहण करने के बाद एक लाल पुष्प से बनी हुई माला को हनुमान जी को पहनाना है। हनुमान जी को पहनाने के बाद आप उनको एक गुलाब का फूल रखिए उनके सामने, और एक जो पान होता है मीठा पान वो साथ में रख दीजिए। ये सारी प्रक्रियाओं में है। धूप बत्ती को आपको जलाना है। धूप बत्ती जलाने के बाद एक घी का दीपक जलाना है, और एक तिल का तेल का जो दीपक होता है उसको जला देना है। उसके बाद आपको आसन ग्रहण करते करते ही आपको सिंदूर अर्पित करना है। साथ ही साथ गुड़ चना भोग के रूप में अर्पित करना है। अगर आपके पास उड़द की दाल का लड्डू है वो भी अर्पित करिए। एक नारियल अर्पित करिए, और हनुमान जी के लिए लाल चोला अर्पित करिए। कहा जाता है कि लाल चोला अर्पित करने पर राहु की दशा, केतु की दशा, शनि की कुदृष्टि, इन सारी चीजों से आपको बचाव देखने को मिलता है। और आपको 5 लड्डू भोग के रूप में अर्पित करना है। इतना सब कुछ जब आपने अर्पित कर रखा है उसके बाद आंख को बंद करना है। आंख बंद करने के बाद 108 बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम नाम का जाप करना है। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र को आपको 108 बार उच्चारित करना है। 5 बार उसके बाद हनुमान चालीसा को पढ़ना है। ये सारी चीजें बहुत धीरे धीरे
आस्था के तहत, श्रद्धा के तहत भगवान जी को समर्पित रहना है अपनी आत्मा को। और करते करते 5 बार जब आपने चालीसा को पढ़ लिया है और उसके बाद एक बार सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ चुकी है जिससे आपको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। आपका जो शरीर है वज्र की भांति मजबूत होता चला जा रहा है। आपके विचार बहुत कठोर होते चले जा रहे हैं। आपको ऐसा आभास होगा कि कोई आपस में, कोई आसपास में कोई शक्ति है जो आपको स्पर्श करने की कोशिश कर रही है। ये वो शक्ति है जो हनुमान जी के आशीर्वाद के तहत आपके पास आई है। ये शक्ति हर किसी के पास आ सकती है अगर आप श्रद्धा के तहत इस नियम का पालन करते हो। अब देखिए, अब आपको यहां पर दान की भी प्रक्रिया करना है। इतना सब कुछ जब आपका हो चुका है, ये पूर्ण रूप से एक प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होती है। गुड़ चना का आपको दान करना है, लाल कपड़ों का आपको दान करना है, साथ ही साथ लड्डू खिलाइए, बूंदी खिलाइए लोगों को। जितने भी बच्चे होते हैं, आसपास जो भी लोग होते हैं, उनको ये सब चीजें खिलाइए। और तांबे का जो बर्तन होता है इसका दान करिए। ये जो प्रक्रिया है ये उनके लिए है जो विधिवत पूजा करना चाहते हैं हनुमान जी के लिए और उनको इस दिन खुश करना चाहते हैं। तो चलिए फिर आपको वो उपाय बता देते हैं जो थोड़ा सा आसान है। आपको क्या करना है, शाम के समय चले जाना है पीपल के पेड़ पर। स्नान ध्यान करने के बाद वही प्रदोष काल का जो समय होना चाहिए, पीपल के पेड़ के पास जाना है और वहां की जो जगह होती है थोड़ा सा साफ कर लेना है पानी से। वहां पर घी का जो दीपक होता है, घी का दीपक जलाइए। हनुमान जी की मूर्ति वहां पर रखिए। एक पान का पत्ता लीजिए, पीपल के पेड़ के पास से ही तोड़ लीजिए, या अगर आप वहां पर बड़ा है तो उसको उठा लीजिए। और वहां पर जो चंदन होती है, लाल चंदन से जय श्री राम लिखिए। उसी पत्ते पर आपको थोड़ी सी रोली, थोड़े से अक्षत रखने के बाद हनुमान जी को समर्पित करना है और बोलना है अपने अंदर की वो इच्छा जो चीज आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही है। और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद वहां से चले आना है। आपने वहां पर घी का दीपक अगर नहीं जलाया है, ये भी ऐड ऑन कर लीजिए। घी का दीपक और तिल के तेल का दीपक भी जलेगा। खासकर इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। ये वो तरीका है जो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत कारगर होता है। इससे क्या क्या फायदे होते हैं आपके ऊपर, राहु की दशा, केतु की दशा, शनि की कुदृष्टि या ग्रहों का प्रभाव अगर आपका बिगड़ा हुआ है, बिजनेस आपका आगे नहीं चल पा रहा है, ग्राहक आपके दुकान पर नहीं आते हैं, इन सारी समस्याओं के लिए इस उपाय को करा जाता है। चलिए अब हम उन उपायों की तरफ चलते हैं जो थोड़ा सा और ज्यादा कारगर हैं, जिनसे हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होती है और जो लाखों लोगों को परिणाम देकर आए हैं। तो आपको क्या करना है, अपने ही घर पर एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े पर एक लाल चोला रखना है। बड़ी अजीब सी बात है, ध्यान से देखिएगा। बड़ा लाल कपड़ा आपको रखना है, लाल चोला आपको रखना है, रोली रखना है, अक्षत रखना है, मौली का धागा रखना है, सूखा नारियल रखना है और साथ ही साथ आपको लड्डू जो होते हैं उन लड्डू को रख देना। 5 लड्डू रखिएगा। हनुमान जी की एक फोटो रखिएगा। नारियल अभी आपको बांधना नहीं है, नारियल निकाल लेना है। अपने घर के हर कोने पर, अपने घर का जो बिजनेस है, बिजनेस के कोने पर जितने भी घर हैं, कमरे हैं, वहां पर सब जगह पर उस नारियल को दिखा दीजिए और अपने ऊपर 11 बार उतारिए। जब आप उतार रहे हैं, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करते करते उस नारियल को उतार लेना है और अब लाल कपड़े में रखकर सब कुछ बांध देना है। और अपने घर के मुख्य दरवाजे की जो दहलीज होती है वहां पर टच कराने के बाद आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक घी का दीपक जलाना है, एक तिल के तेल का दीपक जलाना है और पानी से वहां पर कुछ जगह को साफ कर देना है जहां पर आप ये दीपक वगैरह सब कुछ जला रहे हो। साथ ही साथ अब यहां पर 7 बार आपको परिक्रमा करना है पीपल के पेड़ की। और जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो आपके हाथ में लाल कपड़ा होना चाहिए। लाल कपड़ा होते होते आपको एक मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र है ओम श्री वज्रदेहाय रामदूताय हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। 7 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते दौरान ही आपको ये सब चीजें करना है। ध्यान रहे कि आपको किसी भी तरीके से बोलना चालना नहीं है, कोई भी तरीके की गलत गतिविधि आपको नहीं करना है। और अगर आपको कोई पीपल के पेड़ के आसपास देख भी रहा है, उस पर आपकी निगाहें नहीं जानी चाहिए। किसी भी इंसान को आपको देखना नहीं है। हो सकता हो कि कोई ऐसी हवा चले या कोई आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, तो वहां पर आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि एक खास उपाय हनुमान जी के लिए वो लोग करते हैं जिनके ऊपर कोई बड़ी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो जाता है, उनका घर विनाश हो जाता है, बीमारी उनके घर में आ जाती है, सदस्यों के बीच में मतभेदता बनी रहती है और लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत मेहनत करते लेकिन पैसा नहीं जुड़ता है। तब इस उपाय को बताया जाता है। हनुमान जी वहां पर उनकी रक्षा करते हैं। इतना करने के बाद जब आपने कर लिया, 7 बार की परिक्रमा, मंत्र भी कर लिया है, अब इस लाल कपड़े को आपको खोल देना है। सारी चीजों को पीपल के पेड़ के नीचे रखने के बाद बस खास एक चीज को वहां पर से निकाल लेना है। वो है हनुमान जी की आपने जो वहां पर फोटो रखी है। ये हनुमान जी की फोटो, वो समझ लीजिए ये ऐसा आपके लिए अस्त्र बन चुकी है कि आपके जीवन के सारे दिक्कतों को काटने की क्षमता रखती है हनुमान जी की फोटो। इस फोटो को लेकर आइएगा अपने घर के बहुत ही साफ जगह पर।
हनुमान हम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी ऐसी साफ जगह पर जहां पर आप पैसा रखते हो या जहां पर आपको लगता है कि हम इस जगह पर कोई गंदगी नहीं रखेंगे, साफ सफाई करेंगे। अगर आपके पास इच्छा हो तो आप घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा पर भी रख सकते हो, वहां देवी देवताओं का वास होता है, आप वहां पर भी रख सकते हो। या फिर अगर आप बिजनेस में रखना चाहते हो, गले में रख लेना, या फिर आप अपनी अलमारी में रख लेना, तिजोरी में रख लेना। इस फोटो को रखिए। इस फोटो को जब आप रखिएगा तो डायरेक्ट मत रखिएगा, लाल कपड़े में बांध कर रखिएगा। और जब आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो तो इस लाल कपड़े को खोल दीजिएगा और हनुमान जी को अपने घर के आसपास दिखा दीजिएगा। सारी नकारात्मकता, ये समझ लीजिए, ये फोटो के अंदर का ओज, जो कि हनुमान जी का अपना ओज है, उससे सारी चीजों का विनाश हो जाएगा और आपका जीवन बेहतरीन हो जाएगा। ये वो उपाय है जो आपके जीवन को सच में बहुत बदल कर रखते हैं। चलिए अब एक और उपाय आपको दे देता हूं जो कि बोनस में रहेगा। ये उनके लिए रहेगा जो गृहस्थ जीवन में है, जो कहते हैं कि साहब इतना नहीं कर पाएंगे, बहुत थोड़ा इससे भी आसान हो सकता है क्या। लोग आजकल आसान की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, उनको मेहनत नहीं करना है, पाना भगवान को है, लेकिन फिर भी आसान उपाय है हनुमान जी को। अगर आप कुछ भी ना करो तो एक बार सिर्फ चालीसा ही पढ़ दो हनुमान जी, तो उससे भी खुश हो जाते हैं। और हनुमान जी कहते हैं कि अगर चालीसा भी ना पढ़ पाना, केवल जय श्री राम सिर्फ एक बार बोल देना, मैं सारी मनोरथ तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा। लेकिन फिर भी जब हनुमान जी ने इतना बोला है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ना कुछ अच्छा करें। कोई इंसान हमारे लिए, कोई तो भगवान है, हम इंसानों की बात करते हैं, कोई इंसान हमारे लिए करता है तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ पलट कर करते हैं, फिर वो भगवान है। हालांकि हम कौन होते हैं उनके लिए कुछ करने वाले, लेकिन अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाकर उनके लिए एक नज़र में एक रिस्पेक्ट को हम शो कर सकते हैं। चलिए, विद्यार्थी जीवन में कोई एक बच्चा है जो विद्यार्थी है, उसको आगे बढ़ना है, करियर में ग्रोथ पाना है, अच्छी हाई क्वालिटी की सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, लेकिन मन नहीं लग रहा है, एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है। मन कैसे लगे, इसका भी उपाय इसमें काम करेगा। आप ऑफिस जाते हो, आपके पास समय नहीं है, ना शाम का प्रदोष काल का समय हो पा रहा है, ना ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय हो पा रहा है, और जल्दबाजी आपके पास क्रियाएं करने का समय नहीं है, तब भी आप ये चीज कर सकते हो। करना क्या है, 5 लड्डू जो है हनुमान जी को समर्पित करना है। और हनुमान जी को समर्पित करने का तरीका देखिए कितना आसान, मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, लाल आसन बिछाना है, लाल आसन पर इस बार आपको खुद बैठना है और सामने हनुमान जी की मूर्ति को रखना है। जब आप सामने हनुमान जी की मूर्ति को रख रहे हो, गेंदा का फूल रख दीजिए, साथ ही साथ आपको घी का एक दीपक जला देना, घी में थोड़ा सा कपूर डालना और इस दीपक को जला देना। दीपक जलाने के बाद आपको 7 बार, सिर्फ 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 5 लड्डू भोग के रूप में हनुमान जी को देना है। इतना करने के बाद आप स्वतंत्र हो। यह प्रक्रिया बहुत आसान है, विद्यार्थी जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, ऑफिस जाने वालों के लिए, जीवन को सुधारने का सबसे आसान तरीकों में से कोई आसान, इससे आसान हो ही नहीं सकता। आप इसको करिए और अपने जीवन को देखिए किस तरीके से आगे जाता है। हनुमान जी की खास कृपा आपके ऊपर बनती है। जितने भी लोग हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, कभी भी कोई भी प्रक्रिया अगर करना या तो बिल्कुल मत करना, और अगर कर रहे हो विधिवत करना, नियमबद्ध करना, क्योंकि जितने हनुमान जी आपके लिए सारी चीज़ों का विनाश करते हैं, निवारण करते हैं, कहीं ना कहीं आपको बचाते हैं, उतना ही नुकसान भी देते हैं अगर आप उनकी क्रियाओं को, अगर आप उनके संकल्पों को लेने के बाद प्रक्रियाएं गलत कर देते हो। इन सारी चीज़ों का खास ध्यान रखते रखते आपको यह ध्यान रखना है कि दान के रूप में गरीबों को दान करना है, पक्षियों के लिए खाना खिलाना है, 11 बंदरों को गुड़ चना का भी दान करना है, साथ में तांबे के बर्तन का दान कर सकते हो, लाल वस्त्र का दान कर सकते हो, और किसी भी तरीके की कोई गंदी विचारधारा अपने अंदर मत लाना। ये वो समय है जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। किसी भी तरीके की संभोग क्रिया, किसी लड़की पर गलत नजर डालना या लड़का लड़की का आपस में एक साथ संभोग करना, इन सारी चीजों को वर्जित माना गया है। मांस मदिरा जैसी चीजों से दूर रहें, गाली गलौज जैसी चीजों से दूर रहें, अपने बुरे नकारात्मक दोस्तों से दूर रहें और अपने आप को बचा कर रखें। यह दिन आपके लिए बहुत खास है। अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दीजिए। तन, मन और धन तो आपका कुछ नहीं लगेगा, तन और मन ही आप समर्पित करिए भगवान जी को। उनका आशीर्वाद फिर अपने ऊपर देखिए, अपने जीवन देखिए किस तरीके बदलता है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बताए गए जितने भी मेरे उपाय हैं वो सही तरीके से समझ में आए होंगे। किसी भी तरीके की कोई त्रुटि हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोई दिक्कत आ रही हो मैं उसका रिप्लाई करता हूं, और साथ ही साथ आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो वह भी बताएं, हम हर चीज का निवारण करेंगे। और आपका दिन बहुत शुभ हो। बड़े मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।